तो उसे देखकर अचानक इसके मुख से एम निकल गया। एक शब्द होता है एम, इस सत्यव्रत ब्राह्मण के मुख से एम निकला और मां भगवती का भी बीज मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इसके मुंह से पूरा मंत्र नहीं निकला, उसको देखकर सिर्फ एम निकला और मंत्र का सिर्फ एक शब्द कहा था एम, और उस शब्द को बोलने से ही मां भगवती की इतनी कृपा हुई कि सत्यव्रत ब्राह्मण चारों वेदों के ज्ञाता बन गए, सारे शास्त्रों के ज्ञाता बन गए भगवती की कृपा से। सिर्फ एम मुंह से निकला, एक शब्द मुंह से निकला और भगवती की कृपा से सत्यव्रत ब्राह्मण बड़े ज्ञानी बन गए और उन्होंने बड़ा प्यारा 10,000 वर्ष तक सत्यव्रत ब्राह्मण ने राज्य किया है और मां भगवती की बड़ी प्यारी स्तुति की है, बड़ा आनंद किया है। यहाँ सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं यही मां भगवती ने सुंदर कृपा की है सत्यव्रत ब्राह्मण के ऊपर। शौनकादि ऋषियों ने कहा गुरुजी हमने कल आपसे पूछा था कि बिलपत्र रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है, आपने रुद्राक्ष की उत्पत्ति तो बताई पर बिलपत्र की उत्पत्ति नहीं बताई, वो चर्चा हमें सुनाई। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों बिलपत्र की उत्पत्ति भी उसी कथा में हुई है जो कथा आपने कल श्रवण की है। जब मां भगवती भगवान को छोड़कर गई है, क्रौंच पर्वत पर जाकर तपस्या की है, मां भगवती को याद करते हुए, मां पार्वती को याद करते हुए भगवान शिव के आंसू गिरे हैं, उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। और जब 1000 वर्ष मां भगवती ने स्तुति की है, सिंह को अपना वाहन बनाया है और फिर मां भगवती को भगवान शिव की याद आई है, सिंह तू मुझसे इतना प्रेम करता है कि 1000 वर्ष मुझे देखते हुए और बैठा रहा, मेरे शिव भी मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं और तुझसे ज्यादा ही प्रेम करते हुए शिव। दुनिया अपना गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताती क्योंकि गुरु मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे शंकर मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे अपना गुरु मंत्र तक मुझे शिव ने बता दिया है, शंकर ने बता दिया है। मैं पार्वती से भगवान को इतना प्रेम है, पार्वती एक बार मैं सती बनी थी, ये चर्चा भी आगे सुनाऊंगा, मैं यज्ञ में भस्म हो गई थी, भगवान शिव ने मेरे लिए तांडव किया था, तीसरा नेत्र खोल लिया था, पूरी सृष्टि का विनाश करने लगे थे।
वो तो भगवान विष्णु ने अगर मेरे शरीर को नहीं काटा होता, वो शरीर धरती में गिरकर अगर 52 शक्ति पीठ ना बने होते, तो शायद भगवान शिव सृष्टि में प्रलय ही कर देते, सृष्टि को समाप्त कर देते। और माता पार्वती को जब शिव का इतना प्रेम याद आया, तो कहते हैं माता पार्वती ने क्रौंच पर्वत को त्यागा और तुरंत कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तरफ माता पार्वती दौड़ पड़ी। और भगवान शिव को याद करते हुए माता पार्वती कैलाश की ओर जा रही हैं, और माता पार्वती के आंखों से टप टप आंसू गिरते जा रहे हैं। और माता पार्वती के जब आंसू धरती में गिर रहे हैं, और जहां भी वो आंसू गिरते हैं वहीं से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हो जाती है, और उसी को आज हम बिलपत्र कहते हैं और बिलपत्र चढ़ाया करते हैं। माता पार्वती जब रोई और माता पार्वती की आंखों से जो आंसू गिरे, उन्हीं आंसुओं से, जैसे भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही भगवान माता पार्वती की आंखों से बिलपत्र की उत्पत्ति हुई है। और चूंकि माता पार्वती के आंखों से उत्पत्ति हुई है, इसलिए भगवान शिव बिलपत्र से बड़ा प्रेम करते हैं। अगर बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाई जाए तो भगवान शिव बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, पत्नी के कारण। जैसे माता जी हम लोग हवन करते हैं तो हवन में स्वाहा बोलते हैं, वरुण देवाय नमः स्वाहा। अब आपको पता है हवन में स्वाहा क्यों बोलते हैं? इतने दिन से माता जी स्वाहा कर रही हो, आपने कभी पूछा नहीं किसी से कि स्वाहा क्यों बोलते हैं? आज क्या है, हम लोग अपना धर्म तो अपनाते हैं माता जी, लेकिन हमें धर्म का ज्ञान नहीं होता। और देवी भागवत कहती है जब तक तुम्हें परमात्मा के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम्हारे अंदर संशय रहेगा, और जब तक संशय रहेगा तब तक तुम्हारा समर्पण कभी भगवान के प्रति नहीं हो सकता है, जब तक संशय तुम्हारे मन में है। आज के लोगों को ये भी, अच्छा आरती करते हैं तो ताली क्यों बजाते हैं माता जी? नहीं पता, ताली बचपन से बजा रहे हैं गुरुजी, पता नहीं है, लेकिन बजाते क्यों हैं? जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने में स्वाहा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अग्नि देवता की पत्नी का नाम स्वाहा है। जो हम ये स्वाहा बोलते हैं, ये बहनें थी, 2 बहनें स्वाहा और स्वधा, इन दोनों का विवाह भगवान अग्नि के साथ हुआ है, और ये उनकी पत्नी का नाम है जो हम स्वाहा कहते हैं। अग्नि देवता की पत्नी का नाम स्वाहा है। हम किसी डाकिया से अगर कोई चिट्ठी भिजवाते हैं तो वो डाकिया हमसे कोई ना कोई चार्ज लेता है। हमने अग्नि देवता में हवन डाला कि वरुण देवाय नमः स्वाहा, तो अग्नि देवता ने वो हवन लिया और वरुण भगवान के पास पहुंचा दिया, तो वो भी कोई ना कोई चार्ज लेंगे ना माता जी, कि उनका चार्ज है। जब हम उनकी पत्नी का नाम लेते हैं तो यज्ञ बराह संहिता कहती है कि भगवान अग्नि प्रसन्न हो जाते हैं, और जब उनकी पत्नी का नाम लेते हैं तो अग्नि का मुख खुल जाता है स्वाहा बोलने से। और स्वाहा यानी सा और हा जब हमने बोला है, इतने के बीच में ही अग्नि देवता का मुंह खुला रहता है, और स्वाहा बोलने के बाद अगर आहुति डालते हैं तो अग्नि देवता का मुंह बंद हो जाता है, फिर वो आहुति किसी मतलब की नहीं रह जाती। स्वाहा यानी सा और हा, इन दोनों के बीच तक ही अग्नि देवता का मुंह खुला रहता है, और इतने के बीच में ही तुम्हारी आहुति अग्नि में पहुंच जाना चाहिए। और अगर स्वाहा के बीच में तुम्हारी आहुति अग्नि में नहीं पहुंची तो फिर वो आहुति भगवान के पास नहीं पहुंचती, वो आहुति व्यर्थ चली जाती है। ये अग्नि देवता की पत्नी का नाम है। वैसे ही भगवान शिव पत्नी के आंसुओं से बिलपत्र की उत्पत्ति हुई है, इसलिए भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैंने बिना मतलब के ताली की चर्चा निकाल दी थी, तो वो भी बता ही देता हूं, नहीं तो ये प्रसंग में नहीं है, पर कहीं गुरुजी ने कह दिया पर बताया नहीं ताली क्यों बजाते, वो भी मैं बता देता हूं। जब हम भगवान की आरती करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो आरती करते हैं, कहते हैं मुहूर्त चिंतामणि और यज्ञवाल्क संगीता। यज्ञवाल्क एक संगीता होती है, उसका वर्णन है जो मैं आपको बता रहा हूं। यज्ञवाल्क संगीता कहती है ताली इसलिए बजाते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं और ताली बजाते हैं, मुंह से भगवान का नाम निकला, दोनों हथेलियों में पहुंचा, और जब हमने ताली बजाई तो वो हथेलियों में वो नाम स्थापित होता है। और वो करता क्या है, हथेली में जब ताली बजाई, हमारे हाथ में जो दरिद्रता की रेखाएं होती हैं, जो गरीबी की रेखाएं होती हैं, वो भगवान का नाम जब ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ की दरिद्रता और गरीबी की रेखाओं को समाप्त कर देता है। ये यज्ञवाल्क संगीता कहती है। इसलिए जब हम कथा सुनते हैं, हम जब आरती करते हैं, तो आरती करने में पंडित जी कहते हैं ताली बजाओ, इसलिए ताली बजवाया जाता है।
और इसका याज्ञवल्क्य संगीता में इसका उदाहरण भी लिखा हुआ है कि जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए थे, भगवान कृष्ण ने कहा विश्वकर्मा जाओ और सुदामा की नगरी सोने की बना दो, पूरी की पूरी। सुदामा जी ने तुरंत कन्हैया से कहा कन्हैया जब बुढ़ापा आ गया है तब तुम संपत्ति दे रहे हो, जब 6 लड़के बच्चे हो गए हमारे। अरे आज जब तुम संपत्ति दे रहे हो कन्हैया तो पहले संपत्ति दे देना था जब गरीबी थी। इतनी गरीबी दिखाई क्यों और अब बुढ़ापे में संपत्ति का सुख दे रहे हो। तब कन्हैया ने कहा था कि सुदामा बुढ़ापे में संपत्ति का सुख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारी हाथों की रेखाओं को नहीं मिटा पाया। ध्यान से सुनना माता जी। कहा सुदामा आज